जातिगत जनगणना के गहन और बुनियादी प्रभाव होंगे। अभय कुमार दुबे, CSTS, दिल्ली में प्रोफेसर और भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक हैं। नई राष्ट्रीय जनगणना शुरू होने वाली है। हर बार की तरह एक बार फिर जातियों की गिनती का पेचीदा सवाल उसके ऊपर मंडराने लगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातियों को गिनने के खिलाफ है, लेकिन भाजपा सरकार 2018 में कह चुकी है 2021 में होने वाली जनगणना में अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाली जातियां गिनी जाएंगी। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की जातिवार गिनती पहले ही होती है, अर्थात अगर जातिगत जनगणना हुई और सरकार ने फैसला एन मौके पर न बदला तो भारतीय समाज के 70 से 80% हिस्से की जातिवार संख्यात्मक तस्वीर सामने आ जाएगी। इसके परिणाम कुछ ऐसे निकल सकते हैं जो इस समय न तो इसके समर्थकों की समझ में आ रहे हैं और न ही इसके विरोधियों के। मुख्य तौर पर ओबीसी जातियों के नुमाइंदे जातिगत जनगणना के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसके जरिए वे अपने आरक्षण को 27% से बढ़ाकर अपनी संख्या के बराबर लाने का दावा ज्यादा मजबूती से कर सकेंगे। आखिर दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उनकी आबादी के हिसाब से ही तय किया गया है, लेकिन आज की तारीख में वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे ही ओबीसी जातियों, मुसलमानों समेत की अलग अलग संख्या की प्रामाणिक जानकारी मिली, वैसे ही इस दायरे की प्रभुत्वशाली जातियों, यादव, लोधी, शाक्य और कुर्मी को उनकी संख्या से अधिक मिल रहे आरक्षण के लाभों पर सवालिया निशान लग जाएगा। अंदेशा यह है कि जो गोलबंदी वे ऊंची जातियों के खिलाफ करना चाहते हैं, वो ओबीसी दायरे में अति पिछड़ों द्वारा उन्हीं के खिलाफ होने लगेगी। ओबीसी जातियों में एकता के बजाय फूट पड़ जाएगी। नतीजतन सामाजिक न्याय की राजनीति खात्मे की तरफ बढ़ने लगेगी। अभी तक जो पार्टियां और नेतागण स्वयं को पिछड़ों के हक में लड़ने वाला बताते रहे हैं, उनसे हो सकता है कि कुछ नए सवाल पूछे जाने लगें। मसलन, उनसे जवाब तलब किया जा सकता है कि 7 से 15 साल के बीच कई बार सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने आरक्षण का न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित क्यों नहीं किया। एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जब वे सत्ता में थे तो क्या वे आरक्षण का कोटा पूरी तरह से लागू करने की गारंटी कर पाईं या उसके लिए कोई विशेष प्रयास किया। जातिगत जनगणना के विरोधियों को लगता है कि इससे जाति संघर्ष तीखा होगा। हिंदू और मुसलमान समाज के भीतर गृहयुद्ध छिड़ सकता है, लेकिन मुमकिन है कि यह अंदेशा केवल एक कपोल कल्पना ही साबित हो। दरअसल जातिगत जनगणना राजनीतिक गोलबंदी के ढांचे को रेडिकली बदल सकती है। राजनीतिक मांगों का विन्यास और पार्टियों के घोषणापत्र हो सकता है कि जनगणना के बाद पहले जैसे न रह जाएं। चुनाव में टिकटों के बंटवारे के मानक नए सिरे से तैयार करने पड़ सकते हैं। पार्टियों में पदों का बंटवारा, सरकारों में मंत्रिपदों का वितरण, यानी हर चीज पहले जैसी नहीं रह जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जातिगत जनगणना के प्रभाव गहन और बुनियादी होंगे, उन अर्थों में नहीं जिनमें लोग सोच रहे हैं, बल्कि उन अर्थों में जिनमें अभी सोचना तकरीबन नामुमकिन है।